स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं आपसे चैप्टर रिप्रोडक्शन 12th बायोलॉजी की, दैट इज़ चैप्टर नंबर 18। और इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज में मौजूद तमाम एमसीक्यूज़ की, फिलिंग द ब्लैंक्स की, ट्रू फॉल्स की, और उसके फिर नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। सो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, filling the blank number 1. Asexual reproduction requires only single dash organisms. तो इसमें स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे क्या लिखा जा सकता है, तो पेरेंटल। कभी कभी एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत आसान से होते हैं बट वी फाइंड देम वेरी डिफ़िकल्ट, तो इतने डिफ़िकल्ट वो होते ही नहीं हैं। सो just really think about it. Okay, so let's move towards the next one. Sexual reproduction is usually involves dash parents. तो कम से कम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स कम से कम 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सो योर आंसर इज 2. Okay, so let's go for the third one. Phytochromes. Phytochromes are the special dash sensitive pigments, right? Students, phyto का लफ्ज़ जो है लिखा हुआ है और क्रोम्स कलर के लिए होता है, फाइटो प्लांट्स के लिए होता है, तो आई थिंक सो इसका आंसर जो है light sensitive pigments hai. So let me write the light over here, light. Okay, so let's go ahead. External fertilization occurs in dash environment. ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिएगा पानी की मदद से ही होती है, तो आप यहाँ लफ्ज़ लिख दो इक्वेटिक। इक्वेटिक एनवायरनमेंट में हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद है नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक। X and Y animals provide more protection to their young ones during development. So इसमें आप लिख लो विविपेरस एंड ओवीपेरस। इसमें लिख लो विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। मैंने आपको अभी ओवोपेरस कह दिया था। So let's go ahead and talk about the fourth filling the blank. A placenta is established between the uterine and dash tissue for the exchange of oxygen, right? तो दैट इज़ फोइटल टिश्यूज़ हैं, ठीक है। इसमें फोइटल लफ्ज़ होगा, फोइटल बच्चे के लिए है जो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो है, ठीक है। उसके बाद है जी आपका लास्ट फिलिंग द ब्लैंक, दैट द रिडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन लेवल, यानी कम हो गया प्रोजेस्टेरोन लेवल, स्टिमुलेट्स द डैश ग्लैंड टू प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन हार्मोन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लूप बनाता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड लिखेंगे यहाँ पे आप PIT, राइट, UI, पिट्यूटरी। ओके, सो दैट्स द राइट स्पेलिंग। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स अब हम अपने ट्रू फॉल्स की तरफ, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फॉल्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. Asexual reproduction involves mitotic division. 100% करेक्ट बात है, क्योंकि हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको माइटोसिस ही रिक्वायर्ड है। सो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ट्रू इज फर्स्ट वन इज़ ट्रू. Asexually produced offsprings are genetically identical टू देयर पेरेंट्स। इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि जब माइटोसिस हो रही होगी तो डेफिनेटली अगला इंडिविजुअल जो है वो जेनेटिकली वेरिएशन नहीं रखेगा। मियोसिस में स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्रॉसिंग ओवर के बाद वेरिएशंस आती हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी सच्ची स्टेटमेंट है, दैट इज़ ट्रू. उसके बाद है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड है, सो दैट इज़ टोटली फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत है। उसके बाद है जी सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ओके, सो सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आइडेंटिकल तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 100% नहीं होते। तो इधर अगर लिखा हुआ ना आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, तो मैं तो ये समझूंगा कि 100% लिखा हुआ है, तो लिहाजा टोटली आइडेंटिकल नहीं होते, तो सम हाउ आइडेंटिकल होते हैं। तो मैं यहाँ पर भी फॉल्स कर दूँगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट वैसे लिखी तो ठीक हुई है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है, बिकॉज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स का मतलब है कि 100% आइडेंटिकल समझ रहा हूँ मैं इसको, इसलिए मैंने इसको फॉल्स कर दिया है। उसके बाद चलते हैं अपने MCQs की तरफ स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द सर्वाइवल ऑफ, किस चीज़ के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है? पॉपुलेशन
और इंडिविजुअल और बोथ हैंड बी और स्पीशी, व्हाट डू यू से, इसका सही आंसर क्या होगा? रिप्रोडक्शन जो है स्टूडेंट देखें, इंडिविजुअल बेशक चला भी जाए कोई बात नहीं, बहुत से इंडिविजुअल आप देखते हैं अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में इनकी डेथ होती है तो उससे एनवायरनमेंट को इतना ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक स्पीशी रिप्रोड्यूस ना करे स्टूडेंट्स तो शायद इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये एक बड़ा लेवल है, ग्रुप लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल में, तो मैं स्पीशी को ज़्यादा फेवरेबल करार दूंगा। अगर बोथ ए और बी समझ रहे हैं तो आई थिंक सो इसको मैंने रद्द कर दिया है, सो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है जी, इन प्लांट्स फोटो पीरियड एंड टेम्परेचर इफेक्ट, यानी प्लांट्स के अंदर जो है वो फोटो पीरियड और टेम्परेचर किस चीज़ को अफेक्ट करता है? नो डाउट फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है, नो डाउट बर्ड्स एंड सीड डॉर्मेंसी को भी अफेक्ट करता है, और फ्रूट और सीड प्रोडक्शन को भी करता है। तो लिहाजा मेरा फेवर होगा इस आंसर में डी ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड MCQ की तरफ, दैट डेवलपिंग सीड्स आर रिच सोर्स ऑफ, जो एक सीड डेवलपिंग सीड होता है उसमें क्या चीज़ बहुत ज़्यादा होती है? दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है कि डेवलपिंग सीड्स को सारे हार्मोन्स चाहिए होते हैं ताकि वो डेवलप कर जाए ना, एक पौधा बन जाए। अगर सारे हार्मोन्स होंगे तो सारे प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, वो वर्क कर रहे होंगे। आई थिंक सो सब ही। इसमें अभी ईथीन नहीं लिखा उन्होंने, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मेच्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है, और जब फ्रूट्स वगैरह पकाने हों तब जाके हार्मोन रिलीज होता है, तो एट द वेरी बिगिनिंग इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लिहाजा ABC इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है हमारे पास चौथा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कॉमन मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से हैं? टिश्यू कल्चरिंग से क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जाती है? आइडेंटिकल ट्विन से की जाती है? क्लोनिंग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जाती है? सो व्हाट डू यू थिंक, कॉमन मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अच्छा, इसमें लिखा होना चाहिए था यहाँ पे डी में नन ऑफ दीज, तो मैं इसको समझता कि ये ठीक लिखा हुआ है। तो ये आई थिंक सो MCQ मेंटली करेक्ट नहीं है, क्योंकि टिश्यू कल्चरिंग करके तो आप सेम टिश्यू पकड़े हो उसको बड़ा कर रहे हो, और आइडेंटिकल ट्विंस भी आई डोंट थिंक सो। कॉमन मेथड्स की बात हो रही है, सो क्लोनिंग तो भी एक। स्टूडेंट्स अगर यहाँ लिखा होता ना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये तीनों बातें करेक्ट होती जो लिखी हुई हैं इन्होंने, तो फिर मैं इस पे डी पे टिक लगा देता। लेकिन अभी मैं नॉन ऑफ दीज करके टिक लगाऊंगा, या फिर मैं ये सेक्सुअल लिख के इस पे टिक लगा दूंगा। तो अब इसमें आपकी चॉइस है, और आप अपने टीचर से जाके थोड़ी सी आप बहस कर सकते हैं इस पे। सो लेट्स गो अहेड। Okay, so there we have the last multiple choice question. Photoperiod affects flowering when shoot meristems start producing. यानी फोटो पीरियड जो है वो अफेक्ट कर जाता है फ्लावरिंग को, और शूट के जो मेरिस्टम्स हैं वो क्या बनाना शुरू कर देते हैं? डेफिनेटली दे मेक्स फ्लोरल बर्ड्स, क्योंकि वो जो फूलों के बर्ड्स बनते हैं तभी फोटो पीरियड जो है वो फ्लावरिंग को अफेक्ट करेगा ना। वो बर्ड्स बनेंगे, फ्लावर बड़े होंगे, एंड देन ग्रोथ ऑफ द फ्लावर होगी। एंड लीव्स इज डोंट अ लिटरल आंसर फॉर मी, लिटरल बर्ड भी नहीं है, बी और सी हो नहीं सकता फिर। सो गाइस दिस इज़ व्हाट वी हैव फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको मेरे अगले पार्ट में मिलेंगे, और लॉन्ग भी आपको मेरे अगले पार्ट में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल को फाइंड कर लें, या डिस्क्रिप्शन में इजी मेथड है, क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं सारे चैप्टर्स के, प्लेलिस्ट में जाएं और कोई भी वीडियो सुने। लेक्चर्स मैंने बहुत से दिए हुए हैं आपके इस चैप्टर के, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, अच्छा सजेशन दीजिएगा कोई, और जिससे मैं मज़ीद बेहतरी कर सकूं। और इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।